हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें या लमसम करें, किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न और बेनिफिट, आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसआईपी और लमसम के रिटर्न का प्रॉपर डेटा एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा बेहतर है, एसआईपी या लमसम। दोस्तों, एसआईपी ज्यादा बेहतर है या लमसम, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसआईपी काम कैसे करता है। तो एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा यह है कि जब भी हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए मार्केट्स गिरती जा रही हैं, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट्स गिरती जा रही हैं तो हमारी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाती है। मान लेते हैं अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसकी एनएवी थी 100 रुपए, उसके कुछ टाइम बाद एनएवी आ गई 90 पर, फिर आ गई 80, फिर आ गई 70। अब एसआईपी के जरिए आपने हर अमाउंट पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट किया। अब एवरेज होकर आपकी एनएवी आ जाएगी 80 रुपए की। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें बार बार स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। चलिए अब समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट को। देखिए, जब भी हमारे पास कोई इकट्ठा पैसा आता है और उसे एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए कहीं प्रॉपर्टी बेचकर या कहीं से इंसेंटिव आया या हमारी कोई एफडी मैच्योर हो गई तो उसको एक साथ लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम ये अमाउंट लमसम के रूप में इन्वेस्ट क्यों करें। तो ऑब्वियसली हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माना कि आप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में तब इन्वेस्ट करना होगा जब स्टॉक मार्केट डाउन होगी, जिससे कि आप अपने उस अमाउंट से ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट यानी कि एनएवी खरीद पाए। इस प्रकार यदि लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर हमारी एंट्री ठीक हो जाती है तो हम ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड लेकर उसकी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद ये जानना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में हमें बेहतर रिटर्न मिलेंगे। इस म्यूचुअल फंड में हम 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल के रिटर्न को एनालाइज करेंगे कि ज्यादा रिटर्न किस में मिले और इसका कारण जानने की भी कोशिश करेंगे। चलिए अब इस फंड के रिटर्न को एनालाइज करते हैं। यह एक फंड है जिसमें दिसंबर 2023 तक का रिटर्न कैलकुलेट किया गया है। अगर इस फंड में 3 साल पहले दिसंबर 2020 में एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो इसमें रिटर्न मिला है 14.5% का, और अगर इसमें 3 साल पहले लमसम किया होता तो लमसम में रिटर्न मिला है 16% का। अब आपने एसआईपी में 2000, 5000 या लमसम में कितना भी अमाउंट किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं और यह रिटर्न CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। अब 5 साल के रिटर्न को देखें तो एसआईपी में 16% का रिटर्न मिला और लमसम में 13% का रिटर्न मिला। वहीं 10 साल का रिटर्न देखें तो एसआईपी में 12% का रिटर्न मिला और लमसम में 13% का रिटर्न मिला। और 15 साल के रिटर्न देखें तो यहाँ एसआईपी में 12.5% का रिटर्न मिला और लमसम में लगभग 15% का रिटर्न देखने को मिला। अब हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं हमें लमसम में रिटर्न ज्यादा देखने को मिला। अब ये ज्यादा क्यों आए, ये देखने के लिए हमें निफ्टी को एनालिसिस करना पड़ेगा। इससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये रिटर्न किस तरह मिला है। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। अभी निफ्टी की करंट प्राइस 22,000 के आसपास है। चलिए चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 साल पीछे जाएं और देखें तो दिसंबर 2020 में यहाँ पर वैल्यू थी 13-14 हजार के आसपास। तो हमने देखा कि यहाँ लमसम के रिटर्न ज्यादा आए थे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की रिसेशन के बाद मार्केट ने वापस बाउंस बैक लिया था। लेकिन अगर हमने वही थोड़ा पहले मार्च अप्रैल 2020 में लमसम किया होता तो ये रिटर्न हमें कहीं और ज्यादा देखने को मिलता। अब हम 5 साल पीछे चलें दिसंबर 2018 में,
तो यहाँ पर मार्केट बॉटम में दिख रही है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है। बीच में मार्केट गिर रही थी तो यहाँ पर हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए इसमें एसआईपी के रिटर्न ज्यादा देखने को मिले थे। अब ऐसा नहीं कि ये रिटर्न केवल इस म्यूचुअल फंड में ही निकल कर आए हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठाकर देख लीजिएगा, लगभग ये निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि जब भी मार्केट लेवल कम होते हैं यानी मार्केट डाउन कंडीशन में होता है, तब उस समय हम लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे रिटर्न बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं फ्यूचर में। अब सवाल आता है कि मार्केट के लेवल्स का कैसे पता लगाएं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर मार्केट अंडर वैल्यूड चल रही है तो हमें म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा डालने में ज्यादा फायदा हो सकता है, जैसा कि हमने चार्ट से देखा था। तो ये मार्केट के लेवल का पता लगाने का एक इंडिकेटर होता है निफ्टी पीई। जिस तरह से स्टॉक का पीई होता है उसी तरह निफ्टी का भी पीई होता है। निफ्टी का पीई चेक करने के लिए आप एनएसई की वेबसाइट या गूगल से निकाल सकते हैं। अब हमें पीई मिल गया तो इसका करना क्या है, तो अभी निफ्टी के पीई की बात करें तो वह चल रहा है ऑन एवरेज 23.21। इस पी को हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले 10 साल के एवरेज से या 20 साल के एवरेज से। उससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये लेवल एवरेज के अराउंड चल रहा है या फिर ये एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर ये एवरेज के ऊपर चल रहा है तो शायद मार्केट ओवर वैल्यूड हो सकती है, और अगर ये बिलो एवरेजिंग चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट शायद अंडर वैल्यूड चल रही है, और अगर ये विद इन रेंज आ रही है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अराउंड ही चल रहा है। तो अगर हम 10 साल की एवरेज निकाल के देखें तो निफ्टी के पीई की 10 साल की एवरेज आती है 24.5 के आसपास। अगर हम 20 साल की एवरेज निकाल के देखें तो ये आती है 21.06, और करंट एवरेज आ रही है हमारी 23.21। तो इसका मतलब है कि ये लगभग हमारे एवरेज के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि लमसम में ज्यादा फायदा हो सकता है या एसआईपी में हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी इस समय हम कोई भी इन्वेस्टिंग करें हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक तरीका है मार्केट के लेवल को स्टडी करने का। 100 बात की एक बात कि अगर मार्केट का लेवल बहुत ही नीचे आ गया या कोई भी मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो यह बहुत ही सही टाइम होता है लमसम करने का, क्योंकि हमने चार्ट में देखा ही है इसके रिटर्न को। लेकिन मार्केट को लेवल करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हमें अपनी इन्वेस्टिंग छोड़ देनी है। एसआईपी को तो हम कंटिन्यूअसली कर ही सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास मौका आए तो उस समय हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट हमें कब करना चाहिए। आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने वीकेडी फिनो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।